ठीक है। तो चैप्टर 1 में अपन क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सिनॉप्सिस में क्या क्या बता रहा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ लिए अपन, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस जिसको अपन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलेंगे वो भी हमने पढ़ लिया। प्रोसेस में कितने स्टेप थे, 7 स्टेप्स थे। फिर अपने को और क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, एडवांटेजेस और रोल और लिमिटेशंस, ठीक है। ये सब पढ़ना है, समझना है, आज अपन पढ़ेंगे। और फिर अपन ने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है। कितने ब्रांचेस होते हैं, 3 ब्रांचेस। क्या क्या नाम याद है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंट इज कंसर्न विद ओवरऑल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बिल्कुल अपने को ये लाइन पता होना चाहिए। फिर हमने बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है ये भी हमने पढ़ा। अकाउंटेंसी क्या होता है ये अपन ने अभी नहीं पढ़ा, ये आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या पढ़ना है अपने को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, और यूजर्स। यूजर्स हमने पढ़ लिया, कितने टाइप के यूजर्स होते हैं, 2 टाइप के यूजर्स होते हैं। कौन कौन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। यूजर्स हमने पढ़ा है। और लास्ट में आज अपन सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन को क्या क्या पढ़ना है भाई, इसमें कोशिश है कि आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करें, देखते हैं जितना हो सके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, एडवांटेजेस, रोल, लिमिटेशन, ये बचा है अपना। अकाउंटेंसी बचा है, ये और ये देखते हैं जितना हो सके, ठीक है, उसके हिसाब से अपन करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा जैसे चैप्टर एंड होगा। अच्छा, बीएसटी का प्रिंट आउट मिला है अभी, नहीं दिया हूँ मैं बीएसटी का प्रिंट आउट, और इको का भी नहीं मिला। मतलब तीनों का मेरे को देना है, बस अकाउंट्स का दे दिया हो ना, बेसिक टर्म्स का अकाउंट्स का दे दिया। प्लीज जिसको भी नहीं मिला मेरे को प्लीज रिमाइंड कर देना, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो अपन सीधा चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे है भाई, ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग क्या क्या बोल रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हो ना, क्या होता है ऑब्जेक्टिव का मतलब, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, मीनिंग हिंदी में पूछो तो, क्यों, वाई, है ना। ऑब्जेक्टिव, गोल, एम, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है। क्यों करना है भाई अकाउंटिंग, क्यों करना है, पहला क्या बोल रहा है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भाई, रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करोगे तो यूजर्स को क्या दोगे, कागज का टुकड़ा, हाँ। रिकॉर्ड्स ही क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि यूजर को अपने को क्या देना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो रिकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा, हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है, सबसे पहला रीजन अपन अकाउंटिंग क्यों पढ़ेंगे, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जो है हमारा एकमात्र या वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि हमको इससे रिकॉर्डिंग करने के बाद अपन समराइज करके जो क्रक्स निकलेगा उसको अपने को यूजर्स को बताना होगा। यूजर्स को क्यों बताना होगा, यूजर्स को क्या जरूरत है, यूजर्स को क्यों बताना है बताओ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़े हो ना आप लोग, क्यों बताना है, मालिक को क्यों बताना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, नहीं बताने से काम चल जाएगा, बताना पड़ेगा, क्यों, कॉमन सेंस, डरो मत, क्यों, उसको पता चलना चाहिए ना भाई कितना पैसा वो लगाया है और कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे, जो आप लोगों को थॉट आएगा, जो कॉमन सेंस है वही आंसर है, ठीक है। कॉमन सेंस से हट के मत जाओ, समझ में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है वही आंसर है, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, तो क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करना है भाई, क्योंकि यूजर्स को हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों करना है, क्योंकि हर एक यूजर की अपनी अपनी नीड है,
ओनर को जानना है प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट को जानना है, बैंकर को जानना है ये पैसा दे पाएगा कि नहीं, क्रेडिटर को जानना है ये पैसा दे पाएगा कि नहीं, हाँ, गवर्नमेंट को जानना है ये सच सही सही अकाउंटिंग कर रहा है कि नहीं, इन्वेस्टर पोटेंशियल इन्वेस्टर को जानना है कि ये संस्था में मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं, रिसर्चर को जानना है ये कंपनी सही में बढ़िया है या नहीं ताकि मैं लोगों को रिकमेंड करूं कि नहीं, पब्लिक को जानना है क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इन दी एंड एम्प्लॉयज और वर्कर को भी जानना है जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं वो संस्था सही है या नहीं। इन सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए। समझ में आ रहा है बात, हाँ? क्या बोलता है वहां पे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट फॉलोइंग अकाउंटिंग सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। चलो ये वर्ड आ गया तो इसको समझ लेते हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है। आपने पढ़ा बुक कीपिंग, आपने पढ़ा अकाउंटिंग, किसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा बड़ा है, बुक कीपिंग का स्कोप नैरो है, वाइडर नहीं। ठीक है, क्योंकि बुक कीपिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स, क्या क्या, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, बुक कीपिंग खत्म। और अकाउंटिंग क्या है, पूरे स्टेप्स, बुक कीपिंग के बाद के भी स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें अकाउंटिंग, और इस चीज का पढ़ाई को बोलेंगे अकाउंटेंसी। ठीक है, इस चीज के पढ़ाई को, इस चीज पूरे कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी। समझ में आ रहा है, तो प्रिंसिपल्स देते हैं हर एक कुछ ना, जैसे ये एक सिस्टम है, अकाउंटेंसी मतलब एक पढ़ाई है, एक एक स्टडी है ना, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है, और यही प्रिंसिपल अपन आगे चल के पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। अगला क्या है, बोल रहा है क्यों अकाउंटिंग करे भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करने के लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, देखो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरे संस्था के पास कितने एसेट है और कितने लाइबिलिटीज है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके घर में कुछ एसेट्स है या नहीं है, आपके घर के या आपके परिवार के कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है नहीं है। लाइबिलिटीज मतलब कोई टू व्हीलर लोन चल रहा है, कोई घर का लोन चल रहा है, हाँ, किसी को उधार देना है ना, उधारी से जो पैसा लिए है उसको वापस करना है, ये सब घर के लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज जानना जरूरी होता है, एक घर को भी जानना जरूरी है, वैसे बिजनेस को भी जानना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल पोजीशन। जहां पे भी एसेट लाइबिलिटी की बात आएगी वहां पे क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन। याद रहेगा ये वर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में अपन क्या होता है, बैलेंस शीट ना एक ऐसा फॉर्मेट होता है, मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, ऐसे दो हिस्से होंगे। ठीक है, एक साइड में आप लिखोगे एसेट्स और दूसरे साइड में लिखोगे सारे लाइबिलिटीज और कैपिटल। पढ़ेंगे अभी, जल्दी ही पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो एक साइड सारे एसेट्स और दूसरे साइड लाइबिलिटी और कैपिटल। मुझे बताओ मैं कैपिटल और लाइबिलिटी को एक साथ क्यों लिखा हूं, वेरी गुड, कैपिटल भी एक तरीके का लाइबिलिटी, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये अपने ही व्यक्ति को देना है ये पैसा। सभी को बात समझ में आ रहा है, हाँ? तो बैलेंस शीट हमको बनाएंगे, बैलेंस शीट में अपने को पता चलता है पोजीशन कि भैया कितने एसेट्स है संस्था के पास और कितने लाइबिलिटीज। बिना अकाउंटिंग के हो सकता है क्या, बिना अकाउंटिंग के ये आप अचीव नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है, 3 पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट क्या क्या पढ़े भाई, पहला मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करेंगे, और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी एसेट लायबिलिटी भी अपन डिटरमाइन कर पाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर पाएंगे। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। समझ में आ रहा है, 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर है। आगे भी है, क्या होगा
स्कूल कब से खुल रहा है, कोई डेट टेंटेटिव कुछ? 17? क्या है 17? वेडनेसडे है, मेरे ख्याल से मंडे से खुलेगा क्या, शायद, है ना? मंडे एक है 15 और दूसरा है 22, तो या तो 15 या तो 22, 15 को। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा हिंदी में भी यहाँ लैंग्वेज में लिखा हूँ, क्या है बेसिकली हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें एक साइड सारे एसेट्स लिखते हैं और दूसरे साइड सारे कैपिटल एंड लाइबिलिटी, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे पास कितने एसेट्स है और कितने लाइबिलिटीज है, दैट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो इस टाइप का क्या, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स करके अपन समझने के लिए। अगला क्या है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना, बहुत सारे चीजों में मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना, किस टाइप का फैसिलिटेशन भाई, क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। ठीक है, बिजनेस में डिसीजंस लेने होंगे या नहीं होंगे, डिसीजन लेने होंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे। जैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, क्या है, लॉस मेकिंग ब्रांच को बंद करने, ब्रांच समझते हैं सभी लोग, ठीक है, जैसे जैसे मान के चलो ये यहाँ पे डोमिनोज है, फिलहाल ये ब्रांच तो नहीं है बट मान के चलते हैं कि ब्रांच है। अगर यहाँ पे उतना रेवेन्यू और उतना सेल्स नहीं हो रहा है, या उतना, क्या हुआ, कोई कुछ बात, कोई इंसाइट बोलो, ठीक है, तो ब्रांच में अगर वो ब्रांच उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि अपने ही खर्चे निकाल सके, तो उसको रखना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा, अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे साल भर का, तब आपको पता चलेगा ये ब्रांचेस तो लॉस मेकिंग है, ये ब्रांच जो है प्रॉफिट मेकिंग है, तो जो प्रॉफिट कर रहा है उसको रखेंगे, जो लॉस हो रहा है उसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से, और ऐसे ही नहीं, यही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो सकता है, कोई एक ब्रांच हो वहां बहुत चोरी होता हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई एक ब्रांच हो वहां पे बहुत चोरी होता हो सकता है ना, जैसे अगर कोई डोमिनोज वाला ही एग्जांपल अगर ले लेते हैं, कोई ब्रांच खोला, वैसे तो ब्रांच नहीं होता, वैसे इसको फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं, ये क्या होता है अपन समझेंगे, बट फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे जो भी उन लोगों को रॉ मटेरियल्स आता है बनाने का, वो सब चोरी हो जाता है, बार बार एम्प्लॉयज रिपोर्ट कर रहे सर सब चोरी हो गए, या डेली एक ठीक ठाक अमाउंट का चीज चोरी हो जाता है, तो और कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे, तो क्या उसको रखना चाहिए कि उसको बंद कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, या तो एम्प्लॉयज को हटा देना चाहिए, भैया ये एम्प्लॉयज बदमाश लग रहे हैं, है कि नहीं, बात समझा रहा है। ये सब बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे खुद के क्लाइंट्स है जो लोग ये सब चीजें फेस करते हैं। जैसे हमारा ऑफिस मान के चलो यहाँ पे है, लेकिन हमारा वर्क साइट कहीं और पे है, तो वहां आप कितना ही निगरानी रख लोगे, कितना कंट्रोल कर पाओगे, बात समझा रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में पता कैसे चलता है, जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, मेरे क्लाइंट बताते हैं एसी चोरी हो गया, एसी के बाहर का यूनिट चोरी हो गया, क्या कर सकते हैं, आप हर जगह तो रह नहीं सकते, सीसीटीवी लगा लोगे, उसमें कपड़ा लगा देते हैं, समझ में आ रहा है, तो कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, समझ में आ रहा है, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डिसीजंस लेने पड़ते, ठीक है, उन डिसीजन के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपको दे। अब आपको पता चल रहा है आपका एसी है, मान के चलो आपने अकाउंटिंग एंट्री कर दिया, एसी को रिकॉर्ड कर दिया, कितने का एसी, 30,000 का एसी, 30,000 का एसी है, आपने रिकॉर्ड किया, और आपको चल रहा है कि एक महीने बाद वो एसी चोरी हो गया, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, पता चलेगा तब तो आप क्या बोलते डिसीजन मैनेजमेंट लोगे ना, या डिसीजन लोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, सॉरी फैसिलिटेट करोगे मैनेजमेंट को,
पता ही नहीं चलेगा, रिकॉर्ड ही नहीं की कहीं, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ आ रहा है? बेसिक बात है, बहुत सिंपल सिंपल। क्या बोल रहा है अगला? तो सिंपल है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। सारे यूजर्स के बारे में अपन पढ़े ही है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देना पड़ता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग चीजें। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वो तीन चीजें आते हैं जहां पे समराइजिंग में आते हैं। समराइजिंग में क्या क्या चीज आते हैं आपको पता है? समराइजिंग स्टेप याद है? क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग, समराइजिंग में क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या तीन चीज होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। और ये तीन चीज को अपन क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग के प्रोसेस से जिस इंफॉर्मेशन को, जिस डेटा को आपने प्रोसेस किया, वो क्या बन गया? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? डेटा और इन्फॉर्मेशन में फर्क जान रहे हो ना आप लोग? पढ़े होंगे कंप्यूटर में, डेटा और इन्फॉर्मेशन में फर्क होता है, नहीं जानते? डेटा, रॉ डेटा, जब उसको आप प्रोसेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, यूजफुल इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, वही बात। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? हाँ, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। पिछला दिन क्या था? पिछले तीन ऑब्जेक्टिव वो वाले पेज में क्या पढ़े थे? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटी वाला चीज, फाइनेंशियल पोजीशन, और पहला क्या था? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। खाली कैसे हो जाते हैं? अभी अभी पढ़ते हैं, दिमाग से कैसे गायब हो जाता है? हैं? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? रिटेन करना है हर स्टेप के बाद, पिछला वाला जो पॉइंट है उसको रिकॉल कर लिया करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। फिर लास्ट क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एसेट्स जो भी आप परचेज करते हो, जैसे अभी मैं एसी वाला एग्जांपल दिया, भैया उसको प्रोटेक्ट करोगे, कैसे प्रोटेक्ट करोगे? आप जब उसको रिकॉर्ड करके रखोगे तभी तो बोलोगे ये मेरा है, ये आपके पास एक एविडेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या बता रहा है? रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जैसे एग्जांपल में क्या लिखे अपन? अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हम हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पास कितने एसेट्स है। चोरी भी होगा तो पता नहीं चलेगा, लॉस भी होगा तो पता नहीं चलेगा, हम इंश्योरेंस भी नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है, आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, कोई गाड़ी खरीद लिया मान के चलो, या कोई चीज खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो आप रिकॉर्डिंग में तो समझ में आ रहा है ना, आपने उसको, उसके बारे में अपने अकाउंट्स में कुछ लिखा ही नहीं उसके बारे में, तो आपको पता चलेगा क्या? एक दो साल बाद वो चोरी हो जाएगा, पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। जैसे आपके घर पे कुछ चीजें चोरी होते हैं या नहीं होते, या घूम जाता है कोई चीज, होता है? आपका आधार कार्ड घूम जाता है क्या? ये घूमता भी होगा तो, लेकिन आपके ध्यान में रहता होगा, अरे आधार कार्ड इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड करके रखा है, मतलब आपने उसको, समझो क्या बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे हो सकता है राशन में कुछ चीजें जो है चोरी हो जाए, या चोरी ना, या बोले या डैमेज हो जाए। मान के चलो, आप मान के चलो घर पे लाए हो, सब्जी लाए हो, क्या सब्जी? कुछ ग्रीन वेजिटेबल लाए हो, मान के चलो, और वो ग्रीन वेजिटेबल कितना दिन रहेगा? 2-3 दिन मैक्स। मैक्स 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। भैया आपको पता क्या चला? आप खरीदे हो, आप देखोगे अरे यार मेरा जो मैंने खरीद के लाया वो चीज खराब हो गया। अगर आप खरीद के नहीं लाए हो, अगर मान के चलो कोई आपको दिया हुआ है, पड़ा हुआ है कहीं पे, खराब हो गया, तो उतना अफसोस होगा क्या? उतना अफसोस नहीं, अरे ठीक है यार, पैसा लगा इसमें अफसोस। वही बात है, बिजनेस में पैसा लगता है तो अफसोस होगा, लेकिन अफसोस कब होगा? जब पता चलेगा, जब अपन रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग ही नहीं करें, पता चलेगा क्या? और रिकॉर्डिंग किसका करते हैं? जहां पे पैसा लगता है। यही पढ़े ना, मनी मेजरमेंट। रिकॉर्डिंग तो उसी चीज का लगता है जहां पे पैसा लगता है भाई। समझ में आ रहा है? बेसिक बात। ऑब्जेक्टिव्स एक बार फिर से पहला क्या था? सबसे पहला चीज अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरा, रिकॉर्ड बनाने से क्या होगा? प्रॉफिट लॉस। रिकॉर्ड बनाने से दूसरा चीज क्या होगा?
फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट एंड लायबिलिटी पता चलेगा, ठीक है। हाँ, और फिर तीसरा क्या पढ़े थे, सॉरी चौथा, चौथा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना, किस चीज में फैसिलिटेट करना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग में, वही था ना, उससे पहले तो कुछ नहीं था। अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ ठीक है। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर और प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। कितने है, 6 ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। 6 ऑब्जेक्टिव्स है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। 6 ऑब्जेक्टिव्स बताओ। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सब लोग। दूसरा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस। तीसरा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा, फैसिलिटेट मैनेजमेंट। फिर यूजर वाला कुछ बात, यस, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, ठीक है। और लास्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, आपके एसेट से आप उसको इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस समझते हैं सब लोग, है ना। इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बिजनेस बीएसटी के चैप्टर 4 में, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। समझ में आया, फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आया सबको। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब डिटरमाइनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस से जो आप आउटपुट निकाले हो वो होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसको आप यूजर्स के साथ शेयर करते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से रिवाइज करो, आप लोग रिकॉल करो। डन, ठीक है। फिर से एक बार, पहले मेंटेनिंग मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है तभी क्या, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, और तभी क्या, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। और ये दो चीजों से आप क्या करते हो, फैसिलिटेट मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दिए, उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, फैसिलिटेट मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, और लास्ट प्रोटेक्टिंग बिजनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, फंक्शंस एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल मतलब बेसिकली बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस, और फंक्शन मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, मींस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा वही वही बात रिपीट होगा, थोड़ा बहुत रिपीटेशन होगा, क्योंकि थ्योरी है ना, बहुत सारा चीज है नहीं, तो अपन देखते हैं क्या क्या चीजें अपने को करना है। पहला बोल रहा है फंक्शन यूजर्स अकाउंटिंग का यूज क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो समराइजिंग होता है ना, इसमें क्या लिखा, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। तीसरा क्या बोल रहा है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शन क्या बोल रहा है, तीसरा यूजर्स क्या है अकाउंटिंग का, लीगल रिक्वायरमेंट्स। कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट जो है उसको बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं बिजनेस से, तो वो भी हमको प्रोवाइड करना होता है। वो तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे या अकाउंटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है, तो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस पे काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है। इन रूल्स एंड रेगुलेशन को नेक्स्ट पेज में क्या फॉलो करना होता है, तो सही से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब चीजें अपने को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, पहले फंक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद रोल पे आते हैं। और क्या है, फंक्शंस वही है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सेम चीज है। और लास्ट क्या है, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिपीटिशन है, मैं बता रहा हूँ, है ना, ये चार चीजें जो है, ऑब्जेक्टिव, रोल, फंक्शंस, और क्या है ये एडवांटेजेस, थोड़ा बहुत इसमें रिपीटिशन होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो एक बार फंक्शंस देख लेते हैं फिर से, क्या है फंक्शंस, क्या क्या बोल रहा है भाई। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वही जो ऊपर पड़े ऑब्जेक्टिव में। दूसरा क्या बोला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही है वो दोनों पॉइंट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों इसमें आ गया। फिर क्या बोलता है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये नया चीज हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट। हर जो बिजनेस है उसके कुछ नियम कानून है या नहीं। एक बेसिक नियम जो आप सभी जिसके बारे में जानते हो या आपने नोटिस किया होगा दुकानों में, जीएसटी, ठीक है,
चाइल्ड लेबर क्या होता है? 14 से कम का कोई बच्चा है, उससे अगर काम करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कानूनी वो एक लीगल क्या बोल सकते हैं, अपराध है ना? तो आप देखे होंगे कई भी दुकानों में, है ना, वहां पे लिखते हैं नो चाइल्ड लेबर वर्किंग हियर, है ना? वो लोग बताते हैं कि डिक्लेरेशन लेते हैं, हालांकि पीछे कोई छोटू काम करते ही रहता है बेचारा, है ना? तो वो तो अलग बात है। तो ये एक रूल है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, इन सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस सब चीजों का जो रिकॉर्डिंग है वो आप अकाउंटिंग से मेंटेन करते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, फंक्शंस में मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगला क्या था बताओ? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, और लास्ट कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। ठीक है, हाँ। रोल देख लेते हैं, रोल में भी वही आ गया, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर क्या है? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, ये एक्चुअली पिछले साल का नोट्स है, इसमें अपन एग्जांपल लिए थे पीडब्ल्यू और एलएन। जान रहे हो दोनों इंस्टीट्यूट को आप अच्छे से? हाँ, तो भैया दो इंस्टीट्यूट है, दोनों क्या है? कॉम्पिटिटर है। तो किसके कितने जो यूजर्स है या कितना रेवेन्यू कमा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब चीजों का स्टडी भी आप अकाउंटिंग से ही कर पाओगे। जैसे दो, अगर ये ही नहीं कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन ले ले, जैसे मान के चलो क्या बोल सकते हैं, हीरो होंडा या हीरो मोटोकॉर्प और होंडा होंडा ऑटोमोबाइल्स। पहले दोनों वाले एक थे, अभी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो दोनों कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सेल्स देख लिए, प्रॉफिट देख लिए, कंपैरिजन हो गया। तो वैसे कंपैरिजन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है? एविडेंस इन कोर्ट। क्या एग्जाम्पल है इसमें? मैंने एग्जाम्पल ये लिया था, शायद ये वाला एग्जाम्पल अपन डिस्कस भी किए थे, जब जैसे मान के चलो कुछ खाए अपन, समोसा खा लिए, चाट खा लिए, गुपचुप खा लिए, बिल बिल होता है क्या उसका? कुछ नहीं होता भाई। और आपको हो गया फूड पॉइजन, आप हो गए भर्ती, किसके वजह से? उसके वजह से। लेकिन उसको उसके ऊपर कुछ आप केस कर पाओगे क्या? केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं है। वो बोलेगा मेरे को क्या पता आप क्या क्या खाए हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस एक एविडेंस बन सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर आप मेंटेन करते हो। एविडेंस वाला कहीं और भी पढ़े हैं? बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अपने एविडेंस का बात पढ़ा है, वही एविडेंस की बात यहाँ पे बता रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है अकाउंटिंग का? इम्पोर्टेंट क्या है? एविडेंस रहेगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर क्या है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही बात आ गई। मैंने बताया थोड़ा थ्योरी रिपीट होगा, है ना, कुछ खास बात इसमें है नहीं। चलो, क्या मुझे बताओगे क्या आप लोग? ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरा, उस रिकॉर्ड से डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा, फैसिलिटेट मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। और लास्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस। ऑब्जेक्टिव हो गया। फंक्शंस में बताओ। पहला वही है, पहला वो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। तीसरा, कुछ नया बात था, लीगल रिक्वायर, मीटिंग लीगल रिक्वायर। फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। और लास्ट, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। रोल पहला वही बात है, रोल ऑब्जेक्टिव फंक्शन तीनों में पहला तो वही है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, स्टडी ऑफ या कंपैरिजन अमंग डिफरेंट एंटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट स्टडी ऑफ या कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। फिर एविडेंस इन कोर्ट, नया चीज। फिर असिस्टेंस टू मैनेज। क्लियर हो गया? तीनों समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस और रोल। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या है भाई? पढ़ने से पहले आप ही लोग मुझे बताओ, इतना कुछ आपने पढ़ा एडवांटेजेस, क्या ये तीन चार चीजों का सबका सम टोटल एडवांटेजेस नहीं बन जाएगा?
एडवांटेजेस, हाँ, एविडेंस इन कोर्ट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, फैसिलिटेशन मैनेजमेंट, है ना, यही सब एविडेंस सॉरी एडवांटेजेस हो जाएगा। एडवांटेज मतलब अकाउंटिंग से क्या फायदा, ठीक है, वही सब बातें होंगे, सम टोटल होगा इन सब का। चलो देख लेते हैं क्या बोलता है। पहला, लोन फैसिलिटेट्स, लोन लेने में मदद हो जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा। एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है, समझ में आ ही रहा है सभी को, हाँ। फिर क्या है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे बिजनेस करने के ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बिजनेस करने के क्या क्या अपने पास ऑप्शंस है। आप ना अकेले बिजनेस कर सकते हो, इंडिविजुअल बिजनेस आप अकेले कर सकते हो, या आप किसी के साथ जुड़ के कर सकते हो, पार्टनरशिप में कर सकते हो। अगर आपको अपने घर वालों के साथ करना है तो घर वालों के साथ भी बिजनेस कर सकते हो, घर वालों के साथ सभी मेंबर्स ऑफ फैमिली मिलके बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज एचयूएफ। फिर क्या है, पार्टनरशिप तो दो तीन लोग ही होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे लोग चाहिए, मान के चलो बहुत सारे लोग चाहिए, तो आप क्या बनाओगे, कंपनी बनाओगे। और भी लोग चाहिए, और आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, कुछ एम से, कुछ काम से आपने बिजनेस या जो भी है स्टार्ट किया, तो उसको अपन बोलेंगे सोसाइटी। तो 5 ऑप्शन है आपके पास बिजनेस में जाने के, यहाँ पे इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इन सब के बारे में अपन डिटेल में बीएसटी में पढ़ेंगे, चैप्टर 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इन सब का अकाउंटिंग भी अपने को सीखना होता है। इसका अकाउंटिंग आप 11th में सीख जाओगे, 11th क्लास में इंडिविजुअल अकाउंटिंग कैसे होता है वो सीख जाओगे। और इसका भी सेम होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों सेम टाइप का होता है, इसमें कुछ नया चीज नहीं। इसका, ये दोनों का अकाउंटिंग आप 12th में सीखोगे, ठीक है। और ये जो है ये भी 12th में था, लेकिन अब इसको हटा के इसको बीकॉम में डाल, बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले 12th में था ये, ठीक है। और बीकॉम में क्या सीखो, बीकॉम में फिर से ये सब आ जाएगा, सीए फाउंडेशन में सब आ जाएगा, ठीक है, सीएमए में सब आ जाएगा वापस सारा। तो 11th 12th का जो सिलेबस है वही होता है आपका ये फाउंडेशन वगैरह का, ठीक है, सीयूईटी, उसमें भी सब चीजें आ जाए। समझ आ रहा है, दुनिया भर में ये 5 ही ऑप्शन है बिजनेस करने का, और आप लोग ये पांचों सीखोगे कॉमर्स में, ठीक है। कि भैया कोई क्लाइंट है वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग आना चाहिए, कोई क्लाइंट है पार्टनरशिप में काम कर रहा है उसका अकाउंटिंग आपको आना चाहिए, कोई क्लाइंट है कंपनी है उसका अकाउंटिंग आपको आना चाहिए, और कोई सोसाइटी है तो उसका भी अकाउंटिंग आना चाहिए। सोसाइटी जानते हो, सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी, सोसाइटी बिजनेस करता है, क्या होता है सोसाइटी, कोई सामान खरीदे हो कभी सोसाइटी से? खैर, डिटेल में पढ़ेंगे सोसाइटी क्या होता है, वो कैसे काम करता है ना। सोसाइटी भी 5-6 टाइप के होते हैं, बीएसटी में पढ़ेंगे वो सब, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस इंटरलिंक्ड है, ठीक है, जो यहाँ पढ़ रहे हो बीएसटी में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में, वो सब एक दूसरे से लिंक, ठीक है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट कम रेलेवेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो होगा उसके लिए भी अकाउंटिंग होना जरूरी है, क्योंकि दो लोग अगर है, एक अकेला व्यक्ति है, चलो कोई चीज मिस भी कर दिया, रिकॉर्ड करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2-3 लोग है, कोई चीज रिकॉर्ड करना मिस कर दिया, कुछ ऐसा चीज हो गया, तो झगड़ा लड़ाई होगा या नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, पार्टनर लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, तो उसको रिजोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगेन एविडेंस चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो अपने को पढ़ना होगा। और क्या है भाई, और क्या बोल, टैक्स सेटलमेंट, टैक्स सेटलमेंट मतलब सरकार को टैक्स पे करना होता है हमको, ठीक है, सरकार को जो टैक्स पे करना होता है, उसके लिए अगर मान के चलो सरकार को कभी डाउट आ जाता है आपके ऊपर कि यार ये तो गलत कर रहे हो आप, तो आप अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे दोगे, देखो मालिक यही है जो भी है, मामला सेटल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, रिप्लेसेस मेमोरी, क्या है इसका मतलब, पढ़ के बताओगे,
रिप्लेस मेमोरी, याद रखने की जरूरत है क्या? कोई चीज लिख दी है तो याद रखने की जरूरत है क्या? फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लिख दिए भाई, हो गया, रिकॉर्ड हो गया। फिर क्या है? असिस्ट इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी किसी को पता है क्या क्या होता है? सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, नहीं आइडिया? कभी सुने हो ये वर्ड? सुने हो? नहीं, वो नहीं है, नहीं सुने हो? चलो मैं बताता हूँ। कंगाल वर्ड सुने हो? कंगाल, क्या होता है कंगाल? खत्म, खत्म, सब खत्म हो गया, है ना? आप लोग वो बिजनेस गेम एक आता था, खेले हो क्या कभी? पैसा वगैरह बांटते थे, हाँ? वो वाला गेम में होता है कंगाल हो जाते हैं, हाँ? देखिए वो वाला गेम खेले हो, सब जानते हो वाला गेम किसकी बात कर रहा हूँ? जैसे उसमें अलग अलग शहर होता है, जेल होता है, क्या क्या चीजें होते हैं, हाँ, बिजनेसमैन ही बोलते हैं शायद। पैसा बांट दिया जाता है सबको, मोनोपोली भी बोलते हैं, यस करेक्ट, है ना? तो पैसा वैसा बांट दिया जाता है सबको, शहर खरीदना होता है, क्या क्या चीजें रहते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मेरे ख्याल से 6-7 घंटे का गेम होता है वो। अगर बैठ गए तो 6 घंटा 7 घंटा कहीं नहीं गया। आप लोगों को खेलना चाहिए, गर्मी का मौसम है, समर वेकेशन में पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, खेलना चाहिए ये सब, है? क्यों? खैर, तो वहां पे हो जाता है कंगाल, जिसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, है ना, सब कुछ होता है, वो क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। वही सेम बात है, कंगाल मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब भी कंगाल, ठीक है? सॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसे हैं, इनसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, खत्म हो गया। अब अकाउंटिंग से क्या ले देना, क्या लेना देना उसको? अब जैसे समझाता हूँ क्या होता है। इंसॉल्वेंट मतलब ये नहीं कि पैसे खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता इंसॉल्वेंट। जैसे मान चलो मैंने किसी को उधारी दिया, मैंने हर्षिता को उधारी दिया, या हर्षिता मेरे को उधारी दी। हर्षिता को क्यों कंगाल करना, मैं कंगाल, ठीक है? हर्षिता मेरे को उधारी दी 10 लाख रुपया, सर आप बिजनेस करो, और मैं बिजनेस किया और लॉस हो गया, और मैं हर्षिता को बोल रहा हूँ हर्षिता अब कुछ नहीं बचा है, हो गया, गाड़ी वाड़ी सब बिक गया, कुछ नहीं है मेरे पास। हर्षिता बोले सर ऐसा थोड़ी होता है, विश्वास करके आपको मैं पैसा दी हूँ, मुझे पैसा लौटाना है या नहीं लौटाना? मतलब लौटाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे हर्षिता? केस करोगे? अच्छा। है ना, केस कर देंगे, चलो ठीक है, केस कर देंगे, पुलिस के पास जाएंगे, क्या होगा? ये क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? पैसा लिए, पहली बात पुलिस बोलेगा कैश दिए कि ऑनलाइन दिए? कैश अगर दिए हो, कहीं कुछ हिसाब किताब है नहीं, तो वहीं से बाय बाय बोल देगा, कुछ नहीं हो सकता मैडम, कोई एविडेंस नहीं है। चलो बैंक से दिए हो, दिए हो मेरे को, बैंक से दिए हो, पुलिस वाला मेरे से पूछेगा पैसा मिला था, हाँ सर पैसा मिला था, तो अभी लौटाओ, और सर कुछ नहीं है अब, यही बोलूंगा, कुछ नहीं है सर अब, हो गया, जो होना था सब हो गया। तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? क्या एविडेंस? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। अच्छा एविडेंस मांगेगा कि कुछ नहीं का भी एविडेंस मांगेगा, ठीक है मैं उसको दे दूंगा। हाँ, हाँ, तो मैं उसको दिखा दूंगा कि देखो ये मेरा हिसाब किताब है, ऐसे हर्षिता बहुत है मार्केट में, सबसे पैसा लिया हूँ, और मैं किसी को पैसा नहीं लौटा सकता। अभी रोज आएंगे कुछ कुछ लोग आपके पास, पुलिस वाले को ऐसे ही बताऊंगा मैं, तो क्या होगा? हाँ ये तो बहुत बढ़िया हुआ, कंट्री छोड़ दो, उसके लिए भी पैसे चाहिए, फिर से मांगेंगे आपसे। है ना? समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है? तो पुलिस वाला, अगर आप बोल दिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोलेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड दो भाई, कुछ नहीं है तो क्या है, ऐसा थोड़ी। मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे दिया, अब पुलिस वाला कन्विंस हो गया सही में इसके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका पैसा क्या हो गया? स्वाहा हो गया, इसका पैसा तो डूब गया भाई।
लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं ये काम जैसे अब कहीं और जाके या वही एरिया में किसी और को भी ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? फिर मैं प्लक्षा के पास गया, मैं बोला प्लक्षा मेरे को लोन चाहिए थोड़ा सा, 10 लाख रुपए, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? फिर मैं लोन लिया, अकाउंटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड सब दिखा दिया, पैसा खा गया, और लक्षा मेरे को फोन की, सर पैसा कुछ दिए नहीं हो, 1 साल हो। कहाँ पैसा बेटा, पूरा पैसा खत्म हो गया। फिर पुलिस के पास जाएंगे, फिर पुलिस, अरे आप फिर आ गए, हर 6 महीने में आ जाते हो आप। तो ऐसे मैं सबको टोपी पहना रहा हूँ कि नहीं पहना रहा हूँ? गलत है ये, गलत है ना ये तो इनसॉल्वेंट क्या होता है अब? पुलिस वाला क्या करेगा, मेरे ऊपर, मेरे अगेंस्ट में कोर्ट केस करेगा, पुलिस वाला करेगा। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट केस करेगा, बोलेगा ये आदमी ना बदमाश है, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट घोषित करेगा। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए तो इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित करता है, ताकि, और इंसॉल्वेंट घोषित करने का पूरा प्रोसेस है, आपको सब चीजें सबमिट करना पड़ेगा, सब चीज रहेगा, कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित करेगा और कोर्ट न्यूज़पेपर में छापेगा आपका फोटो के साथ, ये आदमी जो है इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आदमी जो है ये इंसॉल्वेंट है, इसको, इससे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है इंसॉल्वेंट किया जाता है, ये नहीं कि आप बोल दिए मेरे पास ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी के लिए आपके पास एक प्रूफ रहेगा या नहीं रहेगा? प्रूफ रहेगा। अकाउंटिंग अगर आप करोगे तो आप अपने आप को इंसॉल्वेंट बता सकते हो। ठीक है, क्या लगता है देश भर में ऐसा होता होगा? करते हैं लोग, इंसॉल्वेंट होते होंगे, होते ही होंगे। ठीक है। ठीक है, इसके इसका पूरा एक अलग एक एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवा लेता है, मतलब पैसा नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, फिर उसको दूसरी कंपनी खरीद लेता है। ठीक है, ये सब चीजें होता है, ये सब आगे चल के आप पढ़ोगे। नहीं कर सकता, खत्म खत्म, इसीलिए तो यही तो प्रोसेस है ना, खत्म। उसके बाद उसका कोई भी फाइनेंशियल लीगैलिटी जो है वो नहीं रहेगा, एक बार इंसॉल्वेंट हो गया मतलब खत्म, कहानी खत्म। हाँ भाई, और हाँ हाँ, देखिए इंसॉल्वेंट बुक्स में होते हैं, घर पे बहुत होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लॉस। जॉब करने जाओगे तो कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि इंसॉल्वेंट थे या नहीं थे, ऐसा कुछ तो नहीं रहता, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना? कोई ढंग के जॉब में आप जाओगे ना तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर। ठीक है, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना, भाग नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें होते हैं। ठीक है, लेकिन इंसॉल्वेंसी जो है उसके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना जरूरी है, तभी आप, कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, हिंदी में क्या लिखा हूं? अकाउंटिंग होगा तभी एसेट्स और लायबिलिटी कितने हैं पता चलेगा, इंसॉल्वेंट होने पर सारे एसेट्स देकर अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। मतलब क्या बोल रहा है कि उसके पास कुछ बचा कुचा कुछ भी एसेट्स वगैरह होगा उसको भी ले ले, पुलिस वाला बोलेगा चलो हर्षिता को ये सब चीजें दे दो, गोल्ड चेन है आपके पास, सोने का वो दे दो, सब दे दो। ठीक है, बिजनेस के कुछ एसेट्स है, चेयर वेयर रखा है, ले जाओ चेयर। ठीक है, बोर्ड ले जाओ, यही करेंगे ना, कुछ तो चाहिए ना, मार्केट में इसको बेचोगे फिर कुछ तो पैसा निकलेगा आपका। ठीक है, तो दैट इज इंसॉल्वेंसी। फिर क्या बोल रहा है? सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस बेचना है भाई, बिजनेस बेचने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि खरीदने वाला कुछ तो दाम लगाएगा, आपके एसेट और लायबिलिटी देख के दाम लगाएगा। जैसे घर बेचते हैं, बिल्डिंग का वैल्यूएशन होगा, कितने का, कब का खरीदी है, कितना उसका डेप्रिसिएशन हो गया है, कितना उसमें उसका कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से आप सामान बेचते हो। वैसे ही बिजनेस के भी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका वैल्यूएशन होता है, उसके बाद आप बेच पाओगे, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? अकाउंटिंग। ठीक है। और क्या बोल रहा है? मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स तो वही हो गया, कंपैरेटिव स्टडी हमने डिस्कस कर लिया, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? तो फंक्शंस एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या है।
सॉरी, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला, लोन मिलेगा, कोर्ट में लड़ सकते हैं, एविडेंस होगा तो। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए काम आएगा। टैक्स सेटलमेंट, मेमोरी, आपको हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। और इंसॉल्वेंसी पे मदद करेगा, सेल करने पे मदद हो जाएगा। और ये तीन चीज तो पुराना ही है, मेंटेनेंस, कंपैरिजन और क्या है उसके बाद, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। क्लियर है बात? सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार देखिए क्या है फंक्शंस। फैसिलिटेट्स इन लोन, पहला लोन, दूसरा एविडेंस इन कोर्ट, तीसरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फिर टैक्स सेटलमेंट, याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर इंसॉल्वेंसी, असिस्ट इन इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जैसा ही क्या चीज होता है, सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस में भी अपने को मदद मिलती। फिर तीन बातें पुराने, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, कंपैरिजन। ठीक है, ये हो गया फंक्शंस। क्या क्या पढ़े अपन? ऑब्जेक्टिव, फिर अपन पढ़े फंक्शंस, रोल, और अभी क्या पढ़े? एडवांटेजेस। चलो फिर से, ऑब्जेक्टिव, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उससे डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और इन दोनों से क्या होगा? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग, हाँ, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ठीक है, फिर अपन आए क्या? फंक्शंस। फंक्शन में पहला मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तीसरा अलग था कुछ, लीगल रिक्वायरमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, फिर दो वही पुराने, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट और कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ठीक है, हाँ। और इसमें क्या पढ़े अपन? रोल में पहला सिस्टमेटिक में रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एविडेंस इन कोर्ट, कंपैरेटिव स्टडी, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। चार रोल, चार है, ऑब्जेक्टिव छह है, फंक्शंस पांच। फिर अब अभी क्या पढ़े अपन? एडवांटेजेस बताओ। पहला लोन, दूसरा एविडेंस इन कोर्ट, तीसरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फिर चौथा टैक्स सेटलमेंट, फिर रिप्लेसेस मेमोरी, फिर असिस्ट, हाँ, असिस्ट इन इंसॉल्वेंसी, और फिर सेल ऑफ बिजनेस, असिस्ट इन सेल ऑफ बिजनेस। और उसके बाद बाकी तीन पुराने, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कंपैरेटिव स्टडी और असिस्टेंस टू मैनेज। क्लियर है? हाँ, तो क्या क्या है जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेजेस, रोल हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब बात करेंगे अपन लिमिटेशन की। लिमिटेशन की, लिमिटेशन मतलब बताओ क्या होता है? हाँ, बोलो बोलो प्लीज। डिसएडवांटेज, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज। याद है कि कुछ एक डिसएडवांटेज के बारे में हमने बात किया था? डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा कोई चीज जो अकाउंटिंग के दायरे से बाहर है, जो नहीं कर सकता, डिस्कस किया था मैंने। कुछ याद है? वेरी गुड। मॉनेटरी टर्म्स में कुछ चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। उसमें चार एग्जांपल बताए थे। डोनेशन, वही बेगर वाला, दूसरा डिसऑनेस्टी या ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, कस्टमर लॉयल्टी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बाकी तीन चीज को मेजर नहीं कर सकते थे, एक्सचेंज को मेजर कर सकते थे, ये अपन पढ़े थे। तो ऐसे जो क्वालिटेटिव चीज है उसको अकाउंटिंग उसका कुछ कर सकता है क्या? हॉनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब चीजों का अकाउंटिंग कुछ कर सकता है? हम अकाउंटिंग कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते अपन। तो ये क्या हो गया आपका पहला लिमिटेशन हो गया, एक्सक्लूड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वालिटेटिव चीजों को अपन नहीं कर सकते। अगला क्या बोलता है?
अगला क्या है? सिर्फ ये हेडिंग पढ़ते हैं, समझ में आता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये वाला हो गया। अब ये पढ़ते क्या बोलता है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब नहीं वो वाला बात नहीं है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट मतलब 100% एक्यूरेसी आपको नहीं रहेगी। ऊंच नीच हो सकती है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अगर आप जो आपने इनपुट डाला वो आपको आउटपुट आएगा, है ना। मैथमेटिक्स एग्जैक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत जो है रिजल्ट जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, डिविएट हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, कोई आइडिया, कोई लगता है क्यों इसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगे? कुछ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट, एरर्स हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती है। इसके अलावा वो आपको नहीं पता रहेगा, मैं ही बताता हूँ। उसके अलावा जो रहता है वो होता है, हम अकाउंटिंग जब करते हैं ना, बहुत सारा जो है पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल से पूछता हूँ, मुझे बताना, ये फोन है मेरा, ये फोन मैंने 2022 में खरीदा था, 22 या 21 में खरीदा था, ठीक। आज ये कितने में बिकेगा? गूगल पिक्सल 8,000, 10,000, 4 से 5, 15, 12, 13। तो सबका जजमेंट अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है? सबका जजमेंट अलग अलग आ रहा है, समझ में आ रहा है? वैसे ही दुनिया भर में अकाउंटेंट है या नहीं है? सबका हर एक चीज को लेके जजमेंट अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका क्या, सब गलत है क्या? सब गलत है? सब गलत नहीं है, सब अपने हिसाब से बता रहे, ठीक है। तो अकाउंटिंग में ये एक बहुत बड़ा चीज रहता है, पर्सनल या प्रोफेशनल जजमेंट, जिसके कारण रिजल्ट्स वेरी कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसको फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बोलते। क्लियर है बात? हाँ। अगला क्या बोलता है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में क्या बोलता है, मैं मेरे ध्यान में नहीं है। हाँ, चलो देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। पहला वाला क्या हो गया, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, समझ में आ गया। जजमेंट इन्वॉल्व होता है, जजमेंट इज इन्वॉल्व, सो इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये वाला क्लियर हो गया। क्या बोलता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी, स्किल, है ना, ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन आर नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटिंग, ठीक है। फिर ये क्या बोलता है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट बट आफ्टर सम टाइम इट्स वैल्यू इज डिक्रीज्ड बट सच डिक्रीज वैल्यू इज नॉट शोन। जैसे मैंने मान के चलो, मैंने रिकॉर्ड किया ये फोन को, जब मैं खरीदा मैंने रिकॉर्ड किया, इसका दाम मान के चलो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 40,000 रुपए था। मैंने 40,000 पे अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके रखूंगा। आज इसका वैल्यू कितना हो गया, 8,000 मान लो चलो। क्या उसको चेंज करूंगा, हर दिन मिटाऊंगा? आज इसका वैल्यू और कम हो गया, या हर महीने क्या कम करते जाता हूँ? ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। बैलेंस शीट में जो डल गया, खत्म। समझ में आ रहा है? तो मैं चीजों को, वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो कॉस्ट में रिकॉर्ड की है वही अपन होल्ड करके चल रहे हैं। जैसे मान के चलो मैंने कोई लैंड खरीदा, आप लोग बताना इसके बारे में। मैंने एक लैंड खरीदा, मान के चलो मैंने 5,000 स्क्वायर फीट लैंड खरीदा, मैंने खरीदा आज उसको, या मान के चलो 2020 में खरीदा मैंने 5 लाख रुपए में। आज उसका वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, 5 से कम होगा, या 5 से ज्यादा होगा? 5 से ज्यादा होगा। लेकिन क्या मैं हर साल उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या? अपने बैलेंस शीट में हर साल उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए क्या बोलता है भैया, आप ना, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट, कॉस्ट मेथड में आप चीजों को रिकॉर्ड करते हो। इसके कारण अकाउंटिंग जो है गलत इंफॉर्मेशन देता है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग का ये एक लिमिटेशन, समझ में आ रही लिमिटेशन? क्योंकि आप किस में रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट। हर चीज अपन किस में रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट मेथड। एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें रिकॉर्ड होता है भैया, स्वाभाविक है, अगर रिकॉर्डिंग आप कॉस्ट पे कर रहे हो, आज के डेट में उसका वैल्यू कुछ और है, तो फिर सही सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या? सही इन्फॉर्मेशन आपको
नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ये एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम है। लेकिन इसको आज का जो अकाउंटिंग है, आज जो अकाउंटिंग इतना आगे चल चुका है, बढ़ चुका है, तो आज के टाइम पे इसको भी, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, जब आप लोग सीए करोगे तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे भविष्य में। अभी अभी आपको यही समझना है अकाउंटिंग का लिमिटेशन है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? इग्नोर्स ये हो गया। इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। हर चीज का दाम कुछ कुछ समय में चेंज होता रहता है, तो प्राइस लेवल चेंजेस को भी अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जांपल पढ़ो एक बार। बात समझ में आ रहा है भैया? क्या बोल रहा हूँ, आज का 1000 रुपया 1 साल बाद का 1000 रुपया सेम होगा क्या? नोट तो वही होगा, 500 का नोट। तो क्या फर्क आ जाएगा? वैल्यू बदल जाएगा। कैसे पता चला? मतलब आज जो 1000 रुपए से जो गुड्स आप खरीद सकते थे, 1 साल बाद वही 1000 से वही गुड्स आप नहीं खरीद पाओगे। खरीद पाओगे क्या? तो जिसके कारण क्या हुआ, गुड्स का दाम बढ़ा बोल सकते हो, या फिर आपके मनी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो गुड्स के दाम बढ़ने के कारण आपका मनी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अभी आप लोग सुन रहे होंगे एक न्यूज, रुपी टू डॉलर बहुत नीचे जा रहा है, 100 टच कर देगा। सुन रहे हो सब लोग? शायद शायद ध्यान में गया होगा। तो रुपी का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो चीजें क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको डिटेल में अपन 11th में भी और 12th में भी जो है, 12th में पूरा पूरा टॉपिक ही है इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, वो पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो इन्फ्लेशन को जो है कंसिडर नहीं करता है अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी एक इसका प्रॉब्लम है, लिमिटेशन। ठीक, हाँ। और लास्ट क्या है, मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग जानते हो? सब जानते हो, बस ये वर्ड था ये नहीं मालूम। आप लोग शोरूम जाते हो, वहां पे पुतला वगैरह लगा रहता है, या फिर जो भी कपड़े या जो भी चीज वो लोग बेच रहे हैं, सब अच्छे अच्छे चीजें लगाते हैं। और वही चीज से अट्रैक्ट होके आप जाते हो शॉप के अंदर। कोई दुकान है, वो एकदम बेकार टाइप का सजा के रखा है अपना दुकान को, जाने का मन करता है क्या? अरे यार ये तो कुछ नहीं रखा होगा, लेकिन हो सकता है उसके पास बहुत अच्छे गुड्स रखे होंगे। लेकिन जो अपने शॉप को सजा के रखेगा, उस शॉप में आप जाओगे। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग। समझ में आ रहा है विंडो ड्रेसिंग? अगले बार कोई भी दुकान जाओगे तो याद आना चाहिए वर्ड क्या, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, हाँ। अकाउंटिंग में कैसे सर, अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग मतलब, हो सकता है जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसा दुकान सजाया है जितना सुंदर, अंदर जाके गए देखे तो वैसा वो क्वालिटी नहीं, या फिर प्राइसेस बहुत महंगे हैं, या मतलब जो अपन का एक्सपेक्टेशन था, है ना, बाहर से देख के वैसा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाया। वैसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी आप बहुत बढ़िया प्रेजेंट कर दिए, लेकिन एक्चुअल में कंपनी में कुछ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ये एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, फ्रॉड बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड है कि आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग को आप जो है प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है एक्चुअल में वैसा कुछ ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, बहुत से अपन कुछ कुछ डिस्कस भी करेंगे। सत्यम स्कैम करके सुने हो क्या इसके बारे में? आप लोग कब पैदा हुए हो? 2010 में पैदा हुए ना? हाँ, तो 2013 के टाइम पे ये हो गया था, तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो सत्यम स्कैम। ठीक है, एक बार इसके बारे में रीड करना, गूगल एक बार सर्च करना। ठीक है, 5-10 मिनट देना और उसको उसके बारे में रीड करने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। फिर कल इसके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेस, मतलब इट मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से हो गया है, इतने ही लिमिटेशन है और नहीं है। यस, इतने ही लिमिटेशन है।
फिर हमने जो पढ़ा ये ब्रांचेस और ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट, ये मैंने बता दिया, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये मैंने बता दिया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? स्टडी है, पूरा पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है? प्रोसेस है, और ये भी क्या है? प्रोसेस, ठीक है। इसका नोट्स आपको कल मिल जाएगा प्रिंट आउट, ठीक है। एक टॉपिक छूट रहा है, उसको अपन यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ आज क्या क्या पढ़े अपन? आज क्या क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, रोल, एडवांटेजेस और रिवाइज करें फिर। चलो ऑब्जेक्टिव, पहला मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दूसरा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सभी लोग बोलो प्लीज हाँ। तीसरा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है डिस्कस किया क्या? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसके लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, वेरी गुड। उसके बाद ये दोनों चीज से क्या होता है? फैसिलिटेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को आप क्या क्या फैसिलिटेट करते हो? फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, किस चीज का डिसीजन डिस्कस किए थे? कुछ एग्जांपल, कोई ब्रांच के बारे में बता। लॉस मेकिंग ब्रांचेस को बंद कर दो, ठीक है, ये डिसीजन बताए। और लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कैसे पता चल रहा है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, ठीक है। आपने पी एंड एल बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाया, उससे पता चल रहा है, ठीक है। फिर क्या पढ़े? फैसिलिटेट मैनेजमेंट के बाद प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, और फिर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, प्रोटेक्टिंग था इसमें। फंक्शंस, ठीक है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ठीक है। हाँ सभी लोग याद आ रहा है ना भाई सबको? देखो जिसको याद नहीं आ रहा है, जिसको याद नहीं आ रहा है सुन लो, बाकी लोग बोल रहे हैं उनसे सुन लो, ठीक है। ये नहीं कि बोल दिए आवाज तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, ये नहीं करना है। नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं याद आए, सुन लो, बाकी लोग जो बोल रहे हैं उसे सुन लो, वो भी एक तरीके का रिवीजन ही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो फिर क्या पढ़े? फंक्शंस, फंक्शंस बताओ। मैं पहला तो वही रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा ठीक है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा वही था। फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, और लास्ट कम्युनिकेट, ठीक है। ये आ गया, ये देखो आप लोग फंक्शंस में मेंटेनिंग सिस्टमेटिक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, ये मिस हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, उसके बाद असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, और लास्ट कम्युनिकेटिंग, 5 पॉइंट, ठीक है। रोल बताओ, रोल मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एविडेंस इन कोर्ट, कंपैरेटिव स्टडी, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, 4 बात, 4 बात, ठीक है, याद रहेगा। हाँ 4 बात देखना, एक बार देख सकते हो क्या है। मेंटेनेंस, असिस्टम, सॉरी फैसिलिटेट इन कंपैरेटिव स्टडी, असिस्टेंस इन कोर्ट, और लास्ट में एक ही पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ठीक है। फिर पढ़े एडवांटेजेस, एडवांटेजेस बताओ। पहला लोन, इसमें अलग अलग डब्बे थे सर, पहला लोन, दूसरा एविडेंस इन कोर्ट, फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फिर टैक्स सेटलमेंट, फिर रिप्लेस मेमोरी, फिर असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी, फिर सेल ऑफ बिजनेस, फिर कंपैरेटिव स्टडी, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, 3 बातें पुराने, ठीक है। हाँ और फिर क्या पढ़े? लिमिटेशन, पहला पहला वही क्या था? क्वालिटेटिव इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, दो चीजें इग्नोर करता है, पहला क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, दूसरा प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। अकाउंटिंग दो चीजें इग्नोर करता है, प्राइस लेवल चेंजेस और क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि फोन वाला एग्जांपल, जजमेंट के कारण अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जजमेंट हो सकता है। फिर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कैसे होता था?
चीजों को हम रिकॉर्ड कितने में करते हैं, कॉस्ट में, लेकिन 2 साल बाद 4 साल उसका वैल्यू बदल जाता है, लेकिन हम रिकॉर्ड करते हैं क्या, नहीं करते हैं। फिर क्या था लास्ट, विंडो ड्रेस, ठीक है, विंडो ड्रेस। 5 ही है लिमिटेशंस। पहला 2 चीजें इग्नोर करता है अकाउंटिंग, पहला क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, सभी लोग बोलो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, दूसरा प्राइस लेवल चेंजेस। फिर अपन पढ़े इसके कारण अकाउंटिंग जो है फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट बिकॉज ऑफ जजमेंट, पर्सनल जजमेंट। फिर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, और लास्ट विंडो ड्रेस, ठीक है, विंडो ड्रेस। 5 है, ठीक है। क्या हुआ बुशरा, कुछ डाउट, देख लो एक बार, याद होना चाहिए, देखने से दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। 5 पॉइंट, ठीक है। एक बार फिर से, एक बार फिर से, लिखो मत, लिखो मत अभी। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, प्रोटेक्टिंग बिजनेस। 6 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के, 6 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के, लास्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ठीक है। फिर फंक्शंस, फंक्शंस में पहला मेंटेनिंग अकाउंटिंग, उससे क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, और लास्ट कम्युनिकेटिंग। 5 पॉइंट है किसके, फंक्शंस के। रोल पहला मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, हाँ उससे पहले कंपैरेटिव स्टडी, फिर एविडेंस इन कोर्ट, फिर असिस्टेंस। एक सीक्वेंस में, दिमाग को पैटर्न चाहिए, जिनको याद नहीं आ रहा है वो लोग कंफ्यूज है क्योंकि पैटर्न नहीं बनाया अभी तक, पैटर्न चाहिए दिमाग को, ठीक है, तभी याद रहेगा। समझ में आ रहा है, एक पैटर्न को आप, है ना, याद रखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर फिर क्या पढ़े, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में वो 6 डब्बा याद आना चाहिए। पहला डब्बा में क्या था, लोन, दूसरा एविडेंस इन कोर्ट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फिर टैक्स सेटलमेंट, रिप्लेस मेमोरी, असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी, फिर असिस्टेंस इन सेल ऑफ बिजनेस, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कंपैरेटिव स्टडी, और असिस्टेंस। ठीक, हाँ इस तरीके से याद रख। और फिर लिमिटेशन में 2 चीजों से स्टार्ट किया था, पहला बताया मैंने, 2 चीजें अकाउंटिंग इग्नोर करता है, पहला क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, और दूसरा प्राइस लेवल चेंजेस। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट बिकॉज ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, और फिर है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, और लास्ट है दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। कितने ब्रांचेस है अकाउंटिंग के, 3 में, क्या क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद determination of profit loss, management account is concerned with overall management and decision making, cost and prices of goods and services, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस 7 स्टेप्स, पहला आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग लास्ट, ठीक है। और डेफिनेशन सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, यही तो बात है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे तो लिख पाओगे, ठीक है, क्लास के बाद लिख पाओगे, और लिख पाओगे तो दिमाग में रहेगा, ठीक है, नहीं लिखोगे दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो बाजू क्लास में चलते हैं, आपको